नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज हम बात करेंगे मिशन 2022 यानी कि उत्तराखंड में चुनावी घमासान मचने वाला है या यूँ कहिए कि शुरू हो चुका है। आज उसी सिलसिले में हमारी मेहमान है अंबिका, टैरो कार्ड रीडर, जो सितारों की मलिका कही जाती हैं। हम आपको रूबरू करा रहे हैं सितारों की मलिका अंबिका से। तो अंबिका वो शख्सियत हैं जो सितारों को, तारों को, किस्मत को आपस में कनेक्ट करती हैं। ये किस्मत के कार्ड्स हैं जो बताते हैं कि कौन राज करेगा और कौन गर्क होगा। तो इसी सिलसिले में हम बात शुरू करते हैं कि 2022 में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कितनी महत्वपूर्ण होगी उत्तराखंड में, या फिर पुष्कर सिंह धामी का युवा तुर्क वाला जो चेहरा है यानी कि युवा नेतृत्व, युवा उत्तराखंड किस तरीके से काम करेगा, या फिर हरीश रावत की वो शतरंजी चालें जो गढ़वाल से एक अध्यक्ष दिया, ब्राह्मण अध्यक्ष दिया, यानी कि अब तीनों पार्टियों ने तैयारी कर ली है चुनावी घमासान की। इसके अलावा नवगठित एक पार्टी है उत्तराखंड जनता पार्टी, उसने भी ऐलान किया है कि 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये सब लोग एक दूसरे का कत्लेआम करने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सितारे किसके साथ हैं, क्या करेंगे, तो वो तो सिर्फ सितारों की मलिका अंबिका ही बता सकती हैं। अंबिका, सितारे क्या कह रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें तो इस समय मैं पुष्कर सिंह धामी जी की बात करूंगी कि अभी वो हमारी युवा नेता हैं और लोगों में उनको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जो युवा वर्ग के लोग हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि धामी जी का भी एक बहुत अच्छा मोटिव है जो मैं कार्ड देख के बता रही हूँ। इस कार्ड से मैं गणना करके बता सकती हूँ कि उनका कुछ मोटिव है कि मेरी कुछ योजनाएं हैं जो मैं अपने युवा वर्ग के लिए करूँ, तो वो कहीं ना कहीं कुछ करने की क्षमता रखते हैं। तो वो क्षमता जो है उनको कहाँ तक लेके जाएगी, कार्ड्स उनके ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में उनका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो हम जानना चाहेंगे, जो हरीश रावत जी ने एक दाव खेला है जी। कि जौनसार से प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, गणेश गोदियाल गढ़वाल से हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए, खुद कुमाऊं से हैं, यानी कि जो शतरंजी चालों के माहिर कहे जाते हैं हरीश रावत, उन्होंने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी है यूँ कहिए कि पुष्कर सिंह धामी की घेराबंदी करने की पूरी तैयारी की है। कितना काम करेगी हरीश रावत की ये प्लानिंग? देखिए, हरीश रावत जो हैं अभी भी कहीं ना कहीं बहुत दम रखते हैं, क्योंकि उनमें आज भी एक जज्बा है काम करने का। वो चाहते हैं कि जो मेरा समय था उसको मैं आज फिर वापस लेके आऊँ, और आज भी उनमें वो जज्बा है और एक जाना माना चेहरा है वो। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, वो कांग्रेस के साथ अगर वो एकजुट होकर अगर साथ में कार्य करते हैं तो वो ज़रूर, उनके कार्ड बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो ज़रूर वापस आने की हो रखते हैं। तो जो उनके सितारे थे, तारे थे, और जो भी हम नक्षत्र को बात करते हैं जिसे हम मानते हैं, तो 2 सीटों से चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री रहते, दोनों सीटों से हारे, तो उस वक्त उनके सितारे क्या गर्दिश? उस समय सितारे सच में उनकी गर्दिश में ही थे। बिल्कुल बता सकती हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि कुछ टाइम होता है, ये सितारों की ही सारी। अब देखिए आप, पुष्कर सिंह धामी जी के उस समय इसमें सीएम का राजयोग था तो वो बने हैं सीएम, और उनके में गर्दिश सितारे थे, तो उस समय उनके साथ ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। लेकिन अब मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर ये एकजुट होकर कांग्रेस के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं इनके आने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अब अरविंद केजरीवाल की। जी। अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है दिल्ली की पार्टी है जी। और अरविंद केजरीवाल अपने आप को साबित करने पर लगे हुए हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और चेहरा भी उनका एक किसका दिया है उन्होंने, जिन्होंने केदारनाथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कर्नल कोटियाल जी, वो उनका मुख्यमंत्री अजय कोटियाल जी, तो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो आपके तारे क्या कह रहे हैं, कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप आम पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, कोशिश तो हर इंसान करता है, वो भी कर रहे हैं,
और उन्होंने अपनी तरफ से जो छवि बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। वो भी नई नई योजनाओं को और जो सैनिक वर्ग के लोगों को उन्होंने बहुत हेल्प करी है, जो उन्होंने अपना नीम जो चलाते हैं उसमें भी उनकी काफ़ी अच्छी छवि है। लेकिन कार्ड की मेरी गणना मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे कार्ड की गणना ये बोल रही है कि अभी थोड़ी सी शंका है उनको आने में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे और लोगों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अभी इस समय पर पहाड़ों में उनका नाम बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे उत्तराखंड में आने के लिए थोड़ा सा उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो कह सकते हैं। बाकी थोड़ा सा इनको कार्यरत और ज़्यादा होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, एक नवगठित पार्टी है उत्तराखंड जनता पार्टी। प्रोफेसर चौहान हैं हरिद्वार के, उन्होंने भी दम भरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड पिछड़ रहा है, रोज़गार के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, लोग रोज़गार नहीं मिल पाने की वजह से परेशान है जी। इन्हीं मोटिव को लेकर उत्तराखंड जनता पार्टी का गठन हुआ है, जो 30 तारीख को जिसकी लॉन्चिंग पार्टी भी है। तो उन्होंने भी ऐलान किया कि 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या ऐसी पार्टी को जनता स्वीकार करेगी? वोटर क्या उनके साथ जाएगा? देखिए, अभी कह सकते हैं स्टार्टिंग में जो उनका मोटिव है अभी वो तो थोड़ा कम ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, वो अपने राइट के लिए, अपने काम के लिए जितनी फाइट कर सकते हैं वो करेंगे और उनको जो है पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा इसका। तो उत्तराखंड में इतना नौजवान लीडर ऐसा कोई नहीं रहा जिसने प्रदेश का नेतृत्व किया हो। तो पुष्कर सिंह धामी के सामने जो चुनौतियां हैं, सतपाल महाराज हों, हरक सिंह रावत हों, बिशन सिंह चुफाल हों, बंसीधर भगत हों, या उनके अलावा जो और भी सीनियर लीडर्स हैं जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो उनके स्टार्स को कितना डैमेज करने की हैसियत में है, या पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ साजिशों का जो दौर कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि कहीं उनके खिलाफ साजिश ना हो। तो स्टार्स क्या कहते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया है मैं उसका आपको आंसर बता रही हूँ। देखिए, वो खटीमा से हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसके लिए मैं भी उनको बेस्ट विशेस दूंगी, क्योंकि वो बहुत एक युवा वर्ग के इंसान हैं और उनमें कुछ करने की क्षमता, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी और अब भी मैं आपको बता रही हूँ। उनसे जो है युवा वर्ग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित है और हर युवा को ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे काम जो हम जो हैं उनकी योजनाओं में कहीं ना कहीं हम लोग सफल होंगे और ये हमारे लिए कुछ करेंगे। और सही बात तो ये कि कार्ड ये बताते हैं कि धरातल पे रहकर अगर वो कुछ कर जाएंगे तो आने वाला समय उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आने वाले समय में उनको फिर एक ऐसा और चांस मिल भी सकता है। साजिशों की मैंने बात की जी, साजिशों की जो आप बात कर रहे हैं, ये कार्ड वही मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए, नेता, राजनीति, इन सब चीज़ों में साजिशें तो रहती हैं। ये कोई सिंगल पर्सन भी नहीं है कि इनके साथ ही ऐसा होगा, लेकिन हाँ, इनको इतनी ज़्यादा इंट्यूशन, इतनी सिक्स सेंस है कि वो इन सब चीज़ों से पार पा जाएंगे। तो आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस ने एक युवा अध्यक्ष दिया है, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, जो गढ़वाल से आते हैं, और निशंक जैसे भारी भरकम नेता को उन्होंने शिकस्त दी थी, उन्हें हरा दिया था, और उसके अलावा भी उनके बहुत सारे अचीवमेंट हैं। वहाँ की जनता उनसे प्यार करती है अपने विधानसभा क्षेत्र। तो क्या एक गढ़वाल का जो नेता है कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद में उसे पूरा उत्तराखंड एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? वो साजिशों का कितना शिकार होने वाले हैं, स्टार्स उनकी कितनी मदद गोदियाल करेंगे? गणेश गोदियाल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, शिकार वाली बात अगर है तो मैं यही कहूँगी कि उनके हाथ में एक खुद के ऐसे एक डिसीजन है कि वो खुद ले सकते हैं। और शिकार वाली बात जहाँ तक है, मेरा कार्ड ऐसा कुछ नहीं बता रहा है कि उनके साथ ऐसी कोई शिकार वाली प्रॉब्लम जो आपका क्वेश्चन है वो हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी उत्तराखंड में कुछ करके दिखाने में अपनी काबिलियत को महसूस करवाएंगे सबको। अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जी, ये बताएं कि टैरो कार्ड रीडर के तौर पर कार्ड्स किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से लोगों की किस्मत के बारे में
आपको संकेत देते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, ये टैरो कार्ड्स जो हैं ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ बताते हैं। तो आज ये हमारी बेसिकली यूरोप से आई हुई एक प्रथा है, कार्ड्स हैं जिसके बारे में हम अपनी किस्मत के बारे में जान सकते हैं। और इसमें ये आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या हुई थी और क्या आप इसका उपाय भी कर सकते हैं। तो इसके कार्ड देखकर हम आपको जो है आपके ग्रह कितने कमज़ोर हैं और कितने आपके ग्रह आपके लिए बेहतर हैं, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये सब मेरे टैरो कार्ड्स में आपको सब कुछ मिलेगा। तो अंबिका जी, जिस तरीके से आपने उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव के बारे में अपने कार्ड्स की मदद से जी, बताया कि चुनाव काफ़ी सेंसिटिव रहने वाला है और आसपास ही रहने वाला है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए, इतना वक्त दिया। तो दर्शकों, आपने टैरो कार्ड रीडर अंबिका की वो राय सुनी, जो सितारे टैरो कार्ड्स कह रहे थे कि उत्तराखंड का 2022 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।